Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 24 home and abroad. Okay, home and abroad वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि हमारा थोड़ा सा हाफ चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसमें क्या है कि मैं क्विकली थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ, देन हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम. ओके, तो फर्स्ट जो है कि यहाँ पे चिटप्पन एंड कुंजमा मतलब जो मालू है, मालू के एल्डर अंकल जो है वो आबू धाबी जो कैपिटल है यूएई का, वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे. आफ्टर 5 ईयर वो आ रहे हैं फिर से अपने होम टाउन पे. तो वहाँ पे तो यहाँ पे देखा जाए तो दो सिटीज मतलब दो कंट्रीज या फिर दो सिटीज. ओके, कंट्री तो नहीं क्योंकि पूरा इंडिया, यहाँ पे केरला की बात हो रही है पूरे चैप्टर में कि केरला में एंड आबू धाबी में कितना डिफरेंस है उसके वेदर के रिलेटेड, फ्रूट के रिलेटेड, लैंग्वेज, करेंसी, एवरीथिंग. ओके, तो वो सारा हमने देख लिया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. देन वहाँ पे जो है वाटर जो है कि यहाँ पे हमें पानी एकदम इजीली मिल जाता है, बट आबू धाबी अरब कंट्रीज जो है यूएई जो है वहाँ पे पानी नहीं मिलता है. पानी उनको परचेज करना पड़ता है अदर कंट्री से, जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो चिपेस्ट मतलब पेट्रोल जो है, डीजल है, वो सारे थिंग्स एकदम ही पानी के प्राइस में हमें वो चीज़ मिल जाएगी. ओके, तो वहाँ पे अवेलेबल क्या है चीपेस्ट, तो वो है ऑयल, पेट्रोल. ओके, एंड यहाँ पे वही थिंग हमें कॉस्टली मिलती है. पेट्रोल यहाँ पे बहुत ही महंगा है, जबकि वहाँ पे एकदम पानी के भाव में पेट्रोल मिलता है एंड यहाँ पे पेट्रोल जो है वो बहुत ही कॉस्टली है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर से मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, वो हमने सीख ली है. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है कि गिफ्ट वाला है. ओके, तो वो हमारा वहाँ से बाकी है, तो वो हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, मैं वर्ड टू वर्ड रीड करती जाऊंगी एंड देन एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ओके, पेज नंबर 194 टॉपिक है हमारा नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स. नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स. ओके, आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, Kunjama unpacked their bags. They had bought gift for everyone. They gave dates for everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Sahi showed Malu some notes and coins. Shanta explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. It had some writing in their local language, Arabic. They also show many photographs of the place where they lived. यहाँ पे अभी जैसे वो लोग अपने आबू धाबी में जहाँ पे ये रहते थे अंकल, जो एल्डर अंकल है वो एंड उनके बच्चे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी दोनों कंट्री के बीच में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है, क्या सिमिलरिटी है, वो बातें कर रहे थे. जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे केरला का बताया हुआ है तो बनाना, पपाया एंड एवरीथिंग. मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं मिलता हो, सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं. बट आबू धाबी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिर्फ डेट पाल्म्स ही ग्रो होते हैं. डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे सिर्फ डेट पाल्म्स ही ग्रो होते हैं. डेट्स मतलब खजूर. ओके, तो खजूर ही मिलते हैं. तो वो लोग वहाँ से क्या लेके आए हैं, सबके लिए गिफ्ट में खजूर लेके आए हैं. एंड उन लोगों ने वहाँ पे जाके जो 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 फेमस प्लेस है वहाँ पे घूमने गए होंगे, तो वहाँ की पिक्चर्स है सारी, तो वो सारी दिखाई. देन शांता जो एल्डर अंकल की बेटी है वो मालू को क्या दिखा रही है कि वहाँ की करेंसी, ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो यहाँ के जो रुपीज़ है वही रुपीज़ आप आउट ऑफ कंट्री में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. हर कंट्री की अलग करेंसी है, जैसे डॉलर है, पाउंड है, दिरहम है, हमारा क्या है रुपीज़ है. ओके, वैसे ही रूबी भी आता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग करेंसी है. ओके, अलग अलग कंट्री की अलग करेंसी है. ओके, तो वो उस तरह से यूज़ करते हैं पैसे कि वहाँ के
नोट्स और कॉइन्स जो है वो शांता मालू को दिखा रही है। तो वहाँ वहाँ वो नोट्स के ऊपर अलग फोटो थी, उसके ऊपर अलग क्या थी, लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो वो लैंग्वेज कौन सी है, तो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, तो वहाँ में दे ऑल्सो शो मैनी फोटोग्राफ, बहुत सारे फोटोग्राफ भी दिखा रही है। चिटप्पन गेव मालू ऑफ ग्लोब, चिटप्पन ने क्या दिया मालू को, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब मतलब मॉडल ऑफ अर्थ। आपको दिखाई देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो इस तरह का जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक मॉडल होता है जहाँ पे कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्री कहाँ पे आई हुई है वो पूरा आपको दिखाई देता है, मतलब लाइक मैप। बट मैप में क्या होता है, वो सीधा चार्ट होता है। ये ग्लोब है तो पूरे ग्लोब में कौन सी प्लेस थी, कौन सी कंट्री है वो पूरा दिखाया हुआ होता है। मानो व्हाई डोंट यू लोकेट आबू धाबी ऑन दिस, तो क्या हम आबू धाबी लोकेट करते हैं यहाँ पे, तो लोकेट केरला ऑल्सो, और फिर क्या बोलते हैं कि केरला भी देखते हैं हम। द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुक्ड फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मतलब ग्लोब को लेके सारे बच्चे इकट्ठा हो गए एंड ग्लोब को घुमा घुमा के देखने लगे कि इंडिया कहाँ है, फिर आबू धाबी कहाँ है, अदर कंट्री कहाँ है, फिर इंडिया के अंदर कौन से स्टेट कहाँ है। तो उन लोगों ने चेन्नई फाइंड किया, कोची भी फाइंड किया। इन द इवनिंग एवरीवन सैट इन द वरांडा एंजॉयिंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ। क्या कर रहे थे, इवनिंग के टाइम सब लोग मतलब पूरे दिन थके हुए थे, फिर सब बच्चे को तो क्या है कहीं से भी वो घूम के आए, उनको बस खेलना मिलना चाहिए। उन लोगों को बैठे बैठे वो बोर हो जाते हैं, उनको खेलना मिल जाए ना तो कोई सारी थकान चली जाती है। तो वैसे ही सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, वरांडा मतलब अपने घर के बाहर के एरिया में बैठ के सब बातें कर रहे हैं एंड फोटोग्राफ्स, वहाँ के जो फोटोग्राफ्स आबू धाबी में जो एल्डर अंकल ने खींचे थे वो सारे फोटोग्राफ्स वो देखने लगे। They show that in the Abu Dhabi the building were tall with many stories and big glass window. Madhu said, "You must be getting nice cool breeze through the big windows." Chitappan says, "We cannot open the windows because of the heat." तो क्या कह रहे हैं, मालू ने सारे फोटोज देखे तो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग थी वहाँ पे एंड बड़ी बड़ी विंडोज है, ग्लास की विंडोज है। तो मालू अपने अंकल को बोल रही है कि यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल एंड ब्रीज, कि आप हाई राइज बिल्डिंग है तो ऊपर के फ्लोर में कि बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती होगी, ऐसे उसने पूछा, अपने अंकल को बताया। तो अंकल ने बोला नहीं, हम लोग विंडो ओपन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि आबू धाबी का वेदर कैसा है, एकदम ही हॉट वेदर है, तो वहाँ पे विंडो ओपन कर ही नहीं सकते, नहीं तो एयर जो है वो एकदम ही गरम गरम हवा आती है। जैसे अभी हमारा अप्रैल मंथ जैसे स्टार्ट होगा, अहमदाबाद की गर्मी मतलब सबको हिला के रख देती है ना, इतनी गर्मी लगती है कि विंडो भी ओपन करने का मन नहीं होता। फैन की हवा भी जो फैन की एयर भी है वो भी गरम गरम एयर लगती है, इतनी गर्मी यहाँ पे। तो हम इतनी गर्मी नहीं सह पाते हैं, 45 तक की डिग्री नहीं सह पाते, वहाँ पे अप टू 50 डिग्री होती है, तो वो कितनी गर्मी होगी आप सोचिए। तो वैसी सिचुएशन में ये लोग विंडो या डोर ओपन रखते ही नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है कि बाहर से ठंडी ठंडी हवा आएगी, बाहर से गर्म हवा ही आती है। इट इज एयर कंडीशनड इनसाइड, तो मतलब सारे जितने भी फ्लैट्स है, मतलब वहाँ का स्ट्रक्चर जो भी बनता है वहाँ पे फैन होते ही नहीं, वहाँ पे क्या होता है सारे, चाहे वो ऑफिसेज हो, हाउसेज हो या एनीथिंग, वो शॉप हो, सिंपल सी सब जगह पे क्या लगे हुए हैं, एसी लगाए जाते हैं। वहाँ का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनता है कि वहाँ पे हर जगह पे एसी होता है। Where everyone sighs as the weather is very hot, people wear a loose cotton cloth and keep themselves fully covered. Even the head is covered. This protect them from the strong sun.
तो क्या है कि वहाँ पे इतनी गर्मी है इसलिए वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन एंड लूज क्लोथ पहनते हैं, एकदम टाइटली क्लोथ नहीं पहनते हैं, लूज क्लोथ जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में दिखाया हुआ है, ये जो इस टाइप का है वो, तो लूज क्लोथ पहनते हैं एंड कीप देमसेल्फ फुल्ली कवर्ड, पूरा कवर करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हेड भी कवर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा नहीं लगती है। मालू एंजॉय लुकिंग एट द पिक्चर एंड फाइंडिंग आउट अबाउट ही द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजिन्स। तो मालू एंजॉय करती है ये सारी, मतलब नई नई बातें सीखने को मिल रही ना। यहाँ पे हम अबू धाबी गए हैं, नहीं गए, बट यहाँ पे इस चैप्टर से हमने अबू धाबी के बारे में कितनी सारी चीज़ें सीखी कि वहाँ का वेदर, वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ का मतलब एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से सीखी। तो मालू ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड वहाँ की कंट्री के बारे में। शी constantly kept comparing her city with the things that they describe about Abu Dhabi. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. तो वो फिर डिसाइड, मतलब बहुत हर चीज़ जैसे जैसे वो शांता एंड उसके अल्लाह अंकल कोई भी चीज़ बताते जा रहे थे, तो मालू क्या कर रही थी, वहाँ की चीज़ों से केरला की चीज़ों को कंपेयर कर रही थी एंड कितना डिफरेंस है वो दोनों सिटीज़ में, वो कंपेयर कर जा रही थी। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि अब जब भी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वर्क होगा तो मैं इसी चीज़, ये दोनों सिटीज़ के डिफरेंस के बारे में प्रोजेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट comparing Abu Dhabi with her place where you live. You can use some of these points material below while writing the report. You can also draw picture or put photographs. तो यहाँ पे आप अपने आप भी अपनी सिटी एंड आबू धाबी को कंपेयर कर सकते हैं। देन क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में बातें कर सकते हो। व्हाट पीपल वियर, पीपल क्या वियर करते हैं उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ों से आप कंपेयर कर सकते हो, बट ये सारा मैं अभी आपको क्या कराऊंगी, लिखा दूंगी। ओके, तो यहाँ पे एक पेज नंबर 196 के ऊपर नोट्स दी हुई है, देखो। तो ये नोट्स कहाँ की है, तो ये सारी इंडियन नोट्स है ना। कितने कितनी है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड देन ये जो सारे कॉइन है वो भी इंडियन कॉइन है। ओके, तो वो तो हमें देख के पता चल जाता है, बट यहाँ पे पेज नंबर 198 के ऊपर तो अलग अलग कंट्रीज की नोट दी हुई है। तो फर्स्ट नोट जो है वो इंग्लैंड की है, सेकंड यूएसए की है, फिर थर्ड है चाइना की, उसके नीचे फोर्थ चाइना, इंडिया की हमें पता ही चल जाती है, इंडिया, ओमान, इंडिया, देन है यूएसए, इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड। ओके, तो ये अदर कंट्रीज की नोट्स है, वहाँ की करेंसी है। ओके, तो डॉलर होता है, पाउंड होता है, ओमान का क्या होता है, रियाल भी आता है, फिर होता है दिरहम। ओके, तो वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर से सीखी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारा एक पॉइंट बाकी था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन आंसर। मैंने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे लिख के रखी है। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो है, इन मलयालम फादर्स यंगर ब्रदर इज कॉल्ड। मलयालम में फादर के यंगर ब्रदर को क्या कहते हैं, तो चिटप्पन। अभी तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आंसर आपको आ जाने चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर पूरा अच्छे से समझा है। ओके, तो अगर आप चैप्टर मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ वो वाला फर्स्ट पीरियड आप प्रॉपरली देखते हो तो आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो एकदम इजीली भरने आ जाएगी। ओके, तो फर्स्ट में आंसर आएगा चिटप्पन, CHI डबल टी, चिटप्पन, PAN, चिटप्पन। ओके, इन मलयालम फादर्स यंगर ब्रदर इज कॉल्ड चिटप्पन। इन मलयालम फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ इज कॉल्ड, तो पापा के बड़े भाई की वाइफ उसको क्या कहेंगे, तो कुंजम्मा। क्या कहेंगे,
कुंजम्मा, KUNJANN, कुंजम्मा, है ना। तो मतलब अगर मैं सिंपल, तो हमारा क्या है कि बड़े पापा, तो बड़े पापा को हम मलयालम में क्या कहते हैं, तो चिटप्पन, एंड बड़ी मम्मी जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो कुंजम्मा। ओके, देन नेक्स्ट इज चिटप्पन हैड गॉट अ जॉब इन द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कॉल्ड, तो बड़े पापा जो थे चिटप्पन जो थे वो जॉब के लिए कहाँ गए थे, तो आबू धाबी। आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आबू धाबी, आबू धाबी। ओके, देन नेक्स्ट है डेस इज द कैपिटल ऑफ यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो उसका कैपिटल क्या है, तो आबू धाबी, जहां पे चिटप्पन जॉब के लिए गए थे। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा आबू धाबी। सॉरी, बी कैपिटल करना है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट है माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड इज कॉल्ड। माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड इज कॉल्ड। जैसे हमने माउंटेन्स देखे हैं यहाँ पे इंडिया में, जो माउंटेन्स है तो वो माउंटेन्स इजीली हम तोड़ सकते हैं नहीं, बट ये जो अरब कंट्री में पूरा डेजर्टेड एरिया है, तो वो तेज हवा की वजह से वो मिट्टी एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, जो माउंटेन्स बन जाते हैं। जिस तरह से रेगिस्तान, राजस्थान जो पूरा कैसा है, डेजर्टेड एरिया है, तो वहाँ पे जो माउंटेन्स बने हुए हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सैंड से बने हुए होते हैं। वो एकदम हार्ड नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो मिट्टी से, रेत से बने हुए हैं, डेजर्ट से। तो वो जो होता है माउंटेन मेड ओनली सैंड इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। उसे क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। ओके, सैंड ड्यून्स। फिर नेक्स्ट है द कंट्रीज अराउंड आबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्टेड एरिया। कैसा एरिया है, पूरा डेजर्टेड एरिया, डेजर्टेड एरिया, तो वो पूरा एरिया डेजर्टेड है। सॉरी, सिर्फ डेजर्ट लिखना है, डेजर्ट एरिया नहीं लिखना। ओके, डेजर्ट एरिया लोकेटेड इन desert area. Okay, the countries around the Abu Dhabi are located in a desert area. हमारे यहाँ डेजर्ट कहाँ पे है, तो जो कच्छ का रन है वो, ओके, वो डेजर्टेड एरिया है। और जो उस तरह की सैंड जो है, वो सैंड हमें कहाँ पे दिखाई देती है, तो सीज के किनारे पे। ओके, सी बैंक ऑफ सीज, वहां पे हम इस तरह की रेत, सैंड देख सकते हैं। बाकी पूरे एरिया में कहीं पे इस टाइप की सैंड नहीं होती है। तो यहाँ पे इंडिया की मिट्टी जो है वो डिफरेंट है। वहां पे भी जब शांता मालू को बताती है कि ऊपर से प्लेन से उसे कैसा दिखाई दे रहा था, जो डेजर्ट सैंड थी उसके भी डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे थे, व्हाइट, येलो, रेड, है ना, ब्राउन। तो उस तरह की डिफरेंट कलर भी अलग दिखाई दे रहे थे। ओके, आप इतनी फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, 7 नंबर। In UAE, UAE मतलब United Arab Emirates. UAE there is a lot of dash under the sand is
soil, sandy soil. ओके, यहाँ पे क्या है, इन यूएई देयर इज अ लॉट ऑफ डैश अंडर द सैंडी सॉइल. जैसे हम बोरवेल करते हैं, ओके, तो पानी निकालने, हम बोरवेल क्यों बनाते हैं, तो पानी निकालने के लिए, है ना. तो पानी निकालने के हम अंडर द सैंड के अंदर पूरा डिग करते हैं नीचे तक 100 मीटर या 200 मीटर तक. तो जब वहाँ पे यूएई में सैंडी सॉइल के अंदर डिग करते हैं तो वो वहाँ पे पानी की जगह क्या निकलता है, ऑयल. क्या निकलता है, ऑयल. इसलिए वहाँ पे ऑयल एकदम ही चीपेस्ट है एंड यहाँ पे कॉस्टली है. ओके, इन यूएई देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल. ओके, नेक्स्ट 8 नंबर, dash is easily available, dash is easily available, dash is easily available in Arab countries, in Arab countries, यहाँ पे आंसर आएगा पेट्रोल. पेट्रोल, पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन अरब कंट्री. अरब कंट्री में पेट्रोल जो है वो इजीली अवेलेबल है. यहाँ पे पेट्रोल या डीजल नहीं निकलता है, वो कहाँ पे, अरब कंट्री में एकदम इजीली मिल जाता है. ओके, अरब कंट्री का मतलब क्या है कि उसमें यूएई पूरा आ जाता है. यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स. तो अरब कंट्री जो है, तो जैसे हमारा है इंडिया, ओके, इंडिया या भारत, ओके, तो वैसे ही ये अरब कंट्री. तो अरब कंट्री मतलब उस साइड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है. ओके, जैसे यूएई में दुबई भी आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, अबू धाबी, फिर है मस्कत है, बहुत सारे आजू बाजू के जितने भी एरियाज है वो होते हैं अरब कंट्रीज. ओके, 9 नंबर, द डैश इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट, द डैश इज द मोस्ट कॉमन fruits in Arab. ओके, तो कौन सा फ्रूट है, तो डेट्स. ओके, डेट्स इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट इन अरब. डेट्स जो है मतलब खजूर जो है वो अरब कंट्री में मोस्ट कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे पूरा डेजर्टेड एरिया है, इसलिए वहाँ पे एक ही डेट पाम से ज्यादा ग्रो होते हैं, बाकी अदर फ्रूट्स नहीं ग्रो होते हैं वहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं हम, Dash is a model of Earth. 10 number, Dash is the model of Earth. Dash is the model of the Earth. तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्लोब, GLOBE. ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ. ओके, 11 नंबर, राइट द फुल फॉर्म ऑफ, राइट द फुल फॉर्म
ये आपको पता होना चाहिए कि यूएई शॉर्ट में लिखा है, दैट मीन्स क्या है, यूनाइटेड अरब इमिराट्स। ओके, फिर क्वेश्चन आपको मैं ओरली बता देती हूँ, जो क्वेश्चन हम ओरली लिख सकते हैं वो हम, तो वहां पे है जैसे इंडियन करेंसी, तो क्या आएगा, इंडियन रुपीस। आबू धाबी यूएई की करेंसी क्या है, तो दिरहम। फिर है लैंग्वेज, तो यहाँ पे इंडिया में केरला की लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है कि मलयालम। बाकी इंडिया की हम अगर हमारे स्टेट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, गुजराती। ओके, वैसे ऑल ओवर इंडिया में 100 से भी अप लैंग्वेजेस है जिसके बारे में हम तो बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं है। जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी, गुजरात है तो गुजराती, पंजाब है तो पंजाबी लैंग्वेज है, केरला में कोंकणी, जैसे गोवा में है ना तो कोंकणी है, मराठी है, गुजराती है, फिर मलयालम लैंग्वेज है, तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। बट हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है हिंदी। हमारी नेशनल कॉमन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, तो वो हिंदी है। कि हम कोई भी अदर स्टेट में जाके हमें सारी लैंग्वेज तो नहीं आती है, बट हिंदी लैंग्वेज जो है उसे नेशनल लैंग्वेज बनाया हुआ है, जिसकी वजह से सारे अदर स्टेट में भी हिंदी सिखाया जाता है। जिसकी वजह से क्या है कि एक कॉमन लैंग्वेज हो जाए कि हम अदर स्टेट में जाए तो हमें बातें करने में, किसी से कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, कि हिंदी तो सबको आती ही है एंड आती ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ओके, तो ये कॉमन है। फिर जैसे वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, तो अरेबिक लैंग्वेज है। ओके, फिर इस चैप्टर में जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं वो हम लिखते जाएंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मुझे लगता है कि इस पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे नोट्स के बारे में जो बताया हुआ है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री, जो ओरली क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी तो मैं सारे लिखाऊंगी। तो डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री, तो क्या आपकी फैमिली में से भी कोई पर्सन है जो अदर कंट्री में, नॉट इंडिया बट अदर कंट्री में रहता है। अगर है तो आपको खुद उसका आंसर लिखना है कि यस माय ब्रदर, या फिर माय अंकल, या फिर माय आंटी, जो भी है वो वहाँ पे रहता है, तो आपको लिखना है। देन है कि जैसे मैंने लिखा कि यस माय ब्रदर इज लिव इन अमेरिका। ओके, मेरा भाई जो है वो अमेरिका में, मैं ये अपना बता रही हूँ। ओके, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी यस माय ब्रदर इज लिव इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर, डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज और फॉर वर्क, तो क्या वो वहाँ पे स्टडी के लिए गया है या फिर जॉब वर्क के लिए गया है। तो हाउ लॉन्ग दे लिव, तो और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे। तो मैं अगर अमेरिका की बात करूँ तो जो मेरा जो भाई है वो पहले स्टडी के लिए गया था एंड देन वो अभी वर्क भी वहाँ पे ही करता है, तो ही गो फॉर दैट स्टडीज एंड नाउ ही डू दैट वर्क। ओके, एंड अमेरिका इज अ 13,568 किलोमीटर फार फ्रॉम इंडिया। कितना है, 13,568 किलोमीटर फार फ्रॉम इंडिया। ओके, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, तो इस चैप्टर का जो मैंने आज फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा दी, जो ओरली क्वेश्चन बताने थे वो बता दिए। अब हम नेक्स्ट पीरियड में बाकी के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। सो आज का ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।